ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो था कंसंट्रेशन सेल्स। मैंने बताया था क्या होती हैं कंसंट्रेशन सेल्स और उनकी टाइप्स बताई थी। तो साइंटिफिकली हमने दो टाइप में क्लासीफाई किया था इसको कि जिन कंसंट्रेशन सेल्स में देयर इज नो ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उनको तो बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफेरेंस, और एक जिनमें देयर इज डायरेक्ट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उनको बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये दो टाइप मैंने बताई थी और मैंने बोला था कि मैं जो नए वीडियो में है उसमें ईएमएफ मेजर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा इस वीडियो में वो है ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स। कंसंट्रेशन सेल्स का ईएमएफ अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां पे हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही ना चला हो कि ये ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है। तो मैं अब शुरुआत करूंगा कि ट्रांसफेरेंस या नो ट्रांसफेरेंस का मीनिंग क्या है, तो वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेजर कैसे करते हैं, क्या ईएमएफ आएगा उन कंसंट्रेशन सेल्स का जिनके अंदर देयर इज नो ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जिन कंसंट्रेशन सेल्स में ईएमएफ तो प्रोड्यूस हो रहा है बट विदाउट ट्रांसफेरेंस हो रहा है, तो उनके अंदर ईएमएफ हम मेजर कर पाएंगे। तो ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स हमें मेजर करना है। तो क्या करते हैं सबसे पहले, तो फर्स्ट इज ईएमएफ of concentration cells without transference जिनमें ट्रांसफेरेंस नहीं हुआ है। मैंने बताया था कि जिनमें ट्रांसफेरेंस नहीं होगा उनको दो टाइप में बांट सकते हो। एक तो वो जिनके अंदर आप लोग इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स लेते थे, और एक वो होती हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट है। तो दोनों का यही बताऊंगा। तो फर्स्ट करते हैं हम लोग, फर्स्ट ए लिख लेते हैं। ए है कंसंट्रेशन सेल्स, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफेरेंस। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है विदाउट ट्रांसफेरेंस। आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं याद भी करवा देता हूं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है, इसलिए मैंने आपको बोला था नर्स्ट इक्वेशन भी पढ़ लेना और एक्टिविटी भी पढ़ लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफेरेंस, तो बगैर ट्रांसफेरेंस के, इलेक्ट्रोलाइट के ट्रांसफेरेंस के बगैर इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स हैं। जैसे कि इनके अंदर क्या होगा, जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा वो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में होगा। तो पहला एग्जांपल जैसे लिया था, हम लोग ले लेते हैं दी कंसंट्रेशन सेल्स in which electrode differ in concentration. Electrodes differ in concentration are known as electrode concentration cells. उनको बोलते हैं electrode concentration cells. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था, हाइड्रोजन लिया, इसका प्रेशर हमने ले लिया P1 ले लिया, P1 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, और इसको डिप कर दिया है हाइड्रोजन आयन, इसकी एक्टिविटी AH2 ले लेते हैं। AH2 इसकी एक्टिविटी है, इसकी कंसंट्रेशन है, और ये दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो सेम ही टाइप के हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, लेकिन उनकी, क्योंकि ये गैस इलेक्ट्रोड हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इनका प्रेशर ले लेते हैं भाई, P2 एटमॉस्फेयर ये ले लिया। याद होगी मैंने डायग्राम पिछले वीडियो में बनाया हुआ है, तो आप लोग मेरा कंसंट्रेशन सेल वाला वीडियो देख सकते हैं ये जानने के लिए, क्योंकि वहाँ डायग्राम बनाया जा चुका। तो हाइड्रोजन हो गया, H पॉजिटिव आयन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। मतलब इस रिएक्शन के अंदर जो ये पूरे की पूरी चेंज आप देखेंगे,
इसमें एक तो आप लोग कंसंट्रेशन का ट्रांसफेरेंस का मतलब समझेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसफेरेंस समझेंगे, और दूसरा ईएमएफ कैसे मेजर करते हैं वो समझेंगे। अब मैंने बताया था जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो होता, देखो इसमें साल्ट ब्रिज यूज नहीं किया गया था क्योंकि सेम इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड, सेम इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंसंट्रेशन AH2 इज यूज्ड, ये यूज किया गया है AH2 कंसंट्रेशन का, तो इसलिए बीच में साल्ट ब्रिज डाला ही नहीं गया, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स, दो अलग अलग प्रेशर पे। तो मैंने बताया ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो एनोड होता है, और ये जो राइट हैंड साइड में है ये कैथोड। आप लोग देखें यहाँ पे कॉमन रख दिया एक, वो क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड, ये एनोड का काम कर रहा है, ये कैथोड का, पर ये में कॉमन क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो है आपका सेम लिया है। ओके, सेम इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंसंट्रेशन या सेम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन AH2 इज यूज्ड। क्लियर? तो अब क्या होगा, एट एनोड यू नो ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होगा, हाफ ऑफ H2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव, क्या है इसकी एक्टिविटी, हाफ ऑफ H2, इसका प्रेशर कितना है P1, H पॉजिटिव आयन, इसकी एक्टिविटी है AH2 प्लस इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड। क्लियर है? तो यहां से समझे कि जब हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होंगे तो दे विल रिलीज 1 फेराड, मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो यहां से आप लोग कह सकते हो इसका मतलब तो सर हाइड्रोजन आयन चल रहे हैं, तो ये तो हमारे पास रिएक्शन वैसी होगी जो इनमें हम लोगों ने रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस किया था, बट आप थोड़ी सी देर में समझ जाओगे कि ये वो चीज नहीं है। तो P1 है, यहाँ पे एक्टिविटी ये है, बट एज वी नो, आगे से ध्यान रखना, एज वी नो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is always measured in form of reduction potential, चाहे वो ऑक्सीडेशन ही क्यों ना हो रहा हो, हमें करना क्या है, उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसी इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 मान लें, इसको कैसे लिख सकता हूँ, H पॉजिटिव, इसकी एक्टिविटी है AH2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। तो E1 से दिखा देता हूँ या EA से दिखा देता हूँ, एनोड, ठीक है। तो क्या होगा, E नॉट ऑफ हाइड्रोजन आयन टू हाइड्रोजन, यही है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन, माइनस RT बाय नास्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ, N की वैल्यू कितनी है, देयर इज ओनली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोड 1 फेराड, नेचुरल लॉग ऑफ A ऑफ H2 कितना था, प्रेशर देख लें, A नहीं लिखेंगे, P1 था ये, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओके, पुट करते हैं, यू नो दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर हाइड्रोजन कितना लिया था जी हमने, 0, तो E1 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस RT बाय F, इसको इक्वेशन 2 दे देना जी, ठीक है, माइनस RT बाय F, नेचुरल लॉग ऑफ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ना होके ये P1 प्रेशर था, तो मैं यहाँ पे P1 लिख देता हूँ रेज टू द पावर 1/2, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, A ऑफ H2। ओके, सो लेट दिस बी इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 दे दें, ठीक है जी। अब आ जाओ एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, अब एनोड की तो बता दी है, अब कैथोड की बताते हैं, कैथोड की, एट कैथोड पे देख लें जी, मैं बता चुका था, देखो पहले भी इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स जो होती हैं वो सेल्स का कोई ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन हमें सिलेबस में ये मेंशन है इसलिए मैं ये करवा रहा हूं आपको, अदरवाइज प्रैक्टिकली इनसिग्निफिकेंट है ये, ठीक है। तो एट कैथोड क्या रहेगा, यहाँ पे रिडक्शन H पॉजिटिव कितनी है भाई, H पॉजिटिव की एक्टिविटी A ऑफ H2 प्लस इलेक्ट्रॉन लिया गिव्स हाफ ऑफ H2, और इसका प्रेशर कितना है P2 एटमॉस्फेयर। क्लियर है? अब ये इक्वेशन को मैं मान लेता हूं फोर्थ इक्वेशन, क्योंकि मुझे ओवरऑल इक्वेशन चाहिएगी, इन दोनों इक्वेशन को
जोड़ देंगे तो वो तो चलो बाद की बात है, पहले आप लोग इसका EMF निकालें। E ऑफ कैथोड किसके इक्वल आ जाएगा, E नॉट ऑफ H पॉजिटिव टू H2 माइनस RT बाई N की वैल्यू यहाँ भी 1F नेचुरल लॉग ऑफ H2 की पावर 1/2, तो H2 की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, P2 रेज टू दी पावर 1/2 और यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ H2। सो लेट दिस बी इक्वेशन कितनी हो गई भाई, 5 हो गई। ठीक है, तो एनोड और कैथोड की आ गई। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगी, व्हाट इज ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन चेक करते हैं भाई। तो कैथोड और एनोड की जोड़ दें तो दैट इज 1, दिस इज द 1 एंड दिस इज 4, 1 + 4। तो एनोड पे ये रिएक्शन हो रही थी, कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही थी। जोड़ो भाई, H पॉजिटिव हाफ ऑफ H2, इधर आ गया हाफ ऑफ H2, दिस इज P1 gives H पॉजिटिव AH2 से H पॉजिटिव AH2 कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो बचा क्या, हाफ ऑफ H2 P2। ओके, लेट दिस बी द इक्वेशन 6 होगी। ये है ओवरऑल रिएक्शन, इसके बारे में भी बताऊंगा। पहले आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालें। E ऑफ सेल किसके इक्वल होता है, E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, यही होता है सेल का। तो कैथोड कितना आया हुआ है, पहले तो ये भी जान लें, ये कितना है, ये भी 0 है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो कैथोड कितना आ गया, RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ P2 रेज टू द पावर 1/2 बाय AH पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये रहा ना हमारे पास एनोड का, एनोड की ये इक्वेशन आई है, माइनस माइनस प्लस RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ P1 रेज टू द पावर 1/2 एंड A ऑफ H2। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सेम तो इक्वेशन आ गई ना हमारे पास, बिल्कुल सही है, यही इक्वेशन आ गई भाई। क्लियर। अब क्या करेंगे, जो कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले लो और बाकी को आप लोग ब्रैकेट में रख दें। तो क्या आ जाएगा, यू विल गेट RT बाय F कॉमन ले लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ P1 1/2 A रेज टू द पावर H पॉजिटिव, सॉरी AH पॉजिटिव माइनस नेचुरल लॉग ऑफ P2 रेज टू द पावर 1/2 AH पॉजिटिव। ओके, यही आ गया। अब क्या करेंगे, आपको पता है नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस नेचुरल लॉग ऑफ B किसके बराबर होता है, A माइनस नेचुरल लॉग ऑफ B इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A बाय B। सॉल्व ही करना है अब तो, है क्या, E ऑफ सेल इज इक्वल टू RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ, तो ये वाला हमारे पास A हो गया, तो P1 रेज टू द पावर 1/2 बाय A ऑफ H पॉजिटिव, दिस इज P2 रेज टू द पावर 1/2 और AH पॉजिटिव ऊपर चला गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, E ऑफ सेल इज इक्वल टू RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ P1 बाय P2 रेज टू द पावर 1/2, 1/2 को आगे ले आओ, E ऑफ सेल इज इक्वल टू RT बाय 2F नेचुरल लॉग ऑफ P1 बाय P2। सो दिस इज द EMF ऑफ दिस सेल, दिस इज विदाउट द ट्रांसफेरेंस। अब ये एक्सप्लेन करना है, अब वो एक्सप्लेन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6। ये तो EMF आ गया, यही हमारा मेन मकसद क्या था, EMF ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स, कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस। अब मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि विदाउट ट्रांसफेरेंस कैसे है। अब देखो, ये जो था ये एनोड था, ये कैथोड में मान के चल रहा था, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड थे, तो क्या कोई भी नेट रिएक्शन हो रही है क्या, देयर फ्रॉम इक्वेशन 6 इट इज क्लियर दैट देयर इज नो नेट केमिकल चेंज, कोई भी केमिकल चेंज हुआ ही नहीं है, देयर इज नो नेट केमिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ EMF किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, सो नो ट्रांसफेरेंस ऑफ आयन लाइक H पॉजिटिव आयन, तो कोई हाइड्रोजन आयन का कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो EMF इज प्रोड्यूस्ड without transference of electrolyte,
इलेक्ट्रोलाइट का कोई ट्रांसफेरेंस नहीं हुआ जब ये चेंज हो रहा है हाइड्रोजन P1 से हाइड्रोजन P2, मतलब जो P1 और P2 है उसकी वजह से EMF प्रोड्यूस हुआ है। यही मेरा मेन जो गोल था वो यही था कि EMF कैसे प्रोड्यूस करूं, कंसंट्रेशन डिफरेंस या फिर गैस इलेक्ट्रोड्स के केस में प्रेशर डिफरेंस की वजह से EMF प्रोड्यूस हो रहा है। और दूसरी मेरा गोल क्या था कि क्या ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, आयन का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो आयन का या इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे कोई भी ट्रांसफरेंस नहीं है। क्लियर है? होपफुली बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज दी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफरेंस। एक और एग्जांपल हमने लिया था, ये आ गया होगा समझ में। एक एग्जांपल क्या लिया था हमने, अमलगम इलेक्ट्रोड्स लिए थे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं। ये तो था हमारे पास गैस इलेक्ट्रोड का एग्जांपल, दूसरा था क्या था, अमलगम इलेक्ट्रोड्स। अमलगम इलेक्ट्रोड्स जिसमें यूज किए जाएंगे, अमलगमेटेड इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास जिंक अमलगम है, याद होगी इसकी जो एक्टिविटी है ए ऑफ जिंक अमलगम इज इक्वल टू A1 ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जिंक आयन सेम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, तो इसकी एक्टिविटी ए ऑफ जिंक आयन, और ये है जिंक अमलगम। दूसरा इलेक्ट्रोड लिया है, सेम टाइप का है पर इसकी एक्टिविटी क्या है, अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स की इस मरकरी में जिंक की कंसंट्रेशन अलग है और वो क्या है, एक्टिविटीज A2। क्लियर है? अब क्या करेंगे, वही सेम रिएक्शन करवाते हैं एट एनोड। अब ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आपको क्लियर समझ में आएगा। तो जिंक अमलगम क्या हुआ है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। जिंक अमलगम से क्या एक्टिविटी है इसकी, A1 लिख देता हूँ, गिव्स व्हाट, जिंक आयन अमलगमेटेड है, जिंक आयन लिख दिया। इसकी एक्टिविटी क्या है, A ऑफ Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए भाई, जिंक अमलगम का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब हमेशा इसको किस फॉर्म में लिखना है, टू मेजर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हम लोग क्या निकालते हैं, एनोड। मैं डायरेक्ट लिख भी सकता हूं बट चलो, जिंक आयन, A ऑफ जिंक आयन +2 इलेक्ट्रॉन टू गिव, दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निकालनी है। टू गिव जिंक अमलगम, इसकी एक्टिविटी कितनी है जी, A1। ओके, तो अब इसका E ऑफ एनोड क्या आ जाएगा, E0 ऑफ जिंक आयन टू जिंक अमलगम माइनस RT बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NF। यहां से फिर समझ लें, 2 फेराड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जब जिंक आयन का रिडक्शन होगा, 1 मोल ऑफ जिंक आयन का रिडक्शन होगा या 1 मोल ऑफ जिंक अमलगम फॉर्म में मिलेगा। तो क्या आ जाएगा, RT बाय 2F नेचुरल लॉग ऑफ। अब क्या करेंगे आप लोग फिर से समझ लें कि ऊपर आएगा जिंक अमलगम की कंसंट्रेशन कितनी है, A1, और नीचे आ जाएगी A ऑफ Zn2 पॉजिटिव। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्योंकि एक्टिविटी की फॉर्म में ले रहे हैं तो ये प्योर सॉलिड नहीं हो सकता। प्योर सॉलिड होता तो इसकी ये हम लोग क्या ले लेते, इसकी कंसंट्रेशन 1 ले लेते, बट वो तो ये पॉसिबल नहीं। अब आ जाओ कैथोड पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन एट कैथोड। एट कैथोड पे भी सेम रिएक्शन ही चलनी है, ये कैथोड हो गया, ये वाली रिएक्शन। तो जिंक आयन और इसकी एक्टिविटी A ऑफ Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक अमलगम, और अब इसकी एक्टिविटी कितनी है, A2। तो अब फिर से बना दें, E ऑफ कैथोड इज इक्वल टू E0 ऑफ जिंक आयन टू जिंक अमलगम माइनस RT बाय 2F। याद रहे ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो इसमें तो कंसंट्रेशन आपको हमेशा 1 मोलर ही लेनी है। नेचुरल लॉग ऑफ A ऑफ कंसंट्रेशन जिंक अमलगम की कितनी है, A2 बाय द कंसंट्रेशन ऑफ इट A ऑफ जिंक आयन टू A ऑफ जिंक आयन। ओके, सो लेट दिस बी द इक्वेशन 1। मैं सारी इक्वेशंस को नाम दे दूं, so this is the equation 1, this is equation 2, it is not required at all 2। ये इक्वेशन हमारे पास 3 रहेगी और इस इक्वेशन का नाम दे दिया 4।
ठीक है जी। तो ओवरऑल रिएक्शन निकाल लेते हैं पहले तो, ताकि इससे ही आपको पता चलेगा कि कुछ ट्रांसफर हुआ कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें 1 + 3 कर दो, 1 + 3, तो क्या चलेगा, जिंक अमलगम A1 जिंक आयन से जिंक आयन कैंसिल हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। तो क्या बन गया अब हमारे पास, जिंक अमलगम A1 से जिंक अमलगम A2, यही है ओवरऑल रिएक्शन। तो क्या कोई भी नेट केमिकल चेंज हो रहा है क्या, कोई केमिकल चेंज नहीं। तो नो नेट केमिकल चेंज, सिर्फ किस वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, ड्यू टू दी, तो अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ किस वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, ना कोई केमिकल चेंज कोई नहीं है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होगा, इसलिए ये कंसंट्रेशन सेल है। क्या किसी आयन का माइग्रेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसलिए दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन में वो डिफर कर रहे थे, विदाउट ट्रांसफेरेंस है, कोई ट्रांसफेरेंस नहीं। तो अब ई ऑफ सेल निकाल लें तो किसके बराबर आता है, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये बस लास्ट एग्जांपल था इसका, तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ई ऑफ सेल इज इक्वल टू कैथोड, कैथोड पे क्या है, ई नॉट ऑफ जिंक आयन टू जिंक माइनस RT बाय 2F नेचुरल लॉग ऑफ A2 बाय A ऑफ जिंक आयन माइनस, जो ये फोर्थ इक्वेशन है वो शायद सेकंड इक्वेशन थी, तो सेकंड इक्वेशन को घटाओगे, माइनस ई नॉट ऑफ जिंक आयन टू जिंक, मैंने मिटा दिया उसको, प्लस RT बाय 2F नेचुरल लॉग ऑफ A2 की बजाय वहाँ A1 था और ये A ऑफ जिंक आयन, ओके, ये कैंसिल हो गया। तो क्या कॉमन ले सकते हैं, RT बाय 2F कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से A ऑफ जिंक आयन, this one minus this is positive, okay, minus RT by 2F, this is minus natural log of A2 by A of zinc ion plus natural log of A1 by A of zinc ion, okay। अभी बताया था natural log of A minus B, तो A by B लिख सकते हो, RT by 2F natural log of क्या हो जाएगा, A1 by A of zinc ion into A2 और जिंक A ऑफ जिंक आयन ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, RT बाय 2F नेचुरल लॉग ऑफ A1 बाय A2, सो दिस इज E ऑफ सेल। तो यहाँ पे कोई ट्रांसफेरेंस हो ही नहीं रहा, नेट केमिकल रिएक्शन है ही नहीं, तो आप लोग एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ आयंस या फिर सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नेट केमिकल चेंज, कोई नेट आयन का ट्रांसफर यहाँ हो ही नहीं रहा। देखो याद रहे कि कुछ केसेस में आयंस का ट्रांसफर होगा, अब अगला मैं स्टार्ट वही कर रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफेरेंस, क्लियर हो गया, समझ गए। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स होगी, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आएगा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की माइग्रेशन नहीं होगी एक जगह से दूसरी जगह पे, कोई भी नेट केमिकल चेंज आपको दिखेगा ही नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। अब बी आता है हमारे पास, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफेरेंस। मैं पूरा मिटा देता हूं ताकि फिर से इसके बारे में भी पूरा बता सकूं। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफेरेंस। तो पहली बात तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती हैं, the cells which produce, मैं हालांकि पहले ही बता चुका हूं पर फिर से बता दूं, which produce EMF due to difference in concentration of electrolyte are known as electrolyte concentration cells. In such cells there is no direct transference of
direct transference of electrolyte, hence these cells are known as electrolyte concentration cells without ट्रांसफेरेंस। इनमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसफर नहीं होता है। एक टर्म लिखी है डायरेक्ट, ये अभी समझ जाओगे। ये थोड़ा सा प्रिसाइज कर रहा हूं, पिछली बार से थोड़ा सा प्रिसाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो इन सेल्स में देयर इज नो डायरेक्ट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हेंस दीज सेल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफरेंस। क्लियर है? याद होगा आप लोगों को पिछले वीडियो में जब मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था कि भाई ये दो टाइप की सेल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसफरेंस सेल्स, विदाउट ट्रांसफरेंस सेल्स। एक तो जिनमें इलेक्ट्रोड रहता है, एक जिनमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसफरेंस सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफरेंस, इनमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि इनमें साल्ट ब्रिज यूज हो जाए, और एक वो होता है जिनमें साल्ट ब्रिज यूज ना हो या फिर कॉम्बिनेशन सेल्स हमने बोला था, ठीक है। एक तो है कॉम्बिनेशन सेल्स, एक जिनमें साल्ट ब्रिज यूज हुआ है, ठीक है। तो हम लोग दोनों को यूज करते चलते हैं। तो पहला यूज करते हैं, एग्जाम्पल के साथ पता चलेगा ना हम लोगों को तो ज्यादा, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। पहला किया हमने, फर्स्ट वन इज द electrolyte concentration cells with single type of electrode, सिंगल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब एक ही टाइप का इलेक्ट्रोड। तुम कहोगे सर आप कह कुछ और रहे हो, लिख कुछ और दिया, तो क्यों लिखा है उसकी भी वजह पता चलेगा। या फिर आप लोग लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स in which salt bridge is used, salt bridge यूज किया गया है। दो कंडीशन है असल में इसमें, एक तो आप लोग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स ले रहे हो, कंसंट्रेशन अलग अलग होगी और उनमें इलेक्ट्रोड एक जैसे ही यूज करने हैं, तो उनमें क्या यूज करना, हमने साल्ट ब्रिज यूज किया जाएगा। और क्योंकि एक टाइप का इलेक्ट्रोड यूज किया इसलिए मैंने लिख दिया। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने जो लिखा था गैस इलेक्ट्रोड में ही, H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर गैस लिया है और H पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन हमने ले ली है A1 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की, साल्ट ब्रिज यूज कर दिया, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन A2 H2, ये रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। तो अभी आप देखें क्या किया हुआ है, ये एक हाफ सेल, ये एक हाफ सेल, ये हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, ये हमने ले लिया है क्या इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड सेम टाइप का है, ओके ठीक है। यहां पर इनकी कंसंट्रेशन से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर इनकी कंसंट्रेशन आपने बदल दी तो ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स हो सकते हैं। तो सेम टाइप के इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है। ये वही फिर से वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं जी। यहां पर अब हमने डाल दिया HCl, ओके, यहां पे भी डाल दिया है क्या HCl, ठीक है। इसकी एक्टिविटी A1 है और इसकी एक्टिविटी A1 है और इसकी एक्टिविटी A2 है, और दोनों को किससे जोड़ दिया, साल्ट ब्रिज से। तो ये है इसका मतलब जो मैंने लिखा है। तो क्या कह सकते हो, सिंगल इलेक्ट्रोड है, एक ही टाइप का इलेक्ट्रोड है, नॉट सिंगल, एक ही टाइप का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में यहाँ पे हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर पे पास की गई है, ये भी 1 एटमॉस्फेयर, तो दूसरे में भी हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर। तो इनमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ किस में चेंज आया है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। दोनों को सेपरेट करना है तभी चल के आपको EMF जनरेट होगा, ठीक है। दोनों को सेपरेट करना है। एक और कंडीशन बताई थी, बट दैट इज विद ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, के लिक्विड जंक्शन बन जाए।
वो भी बताएंगे, बट अभी के आज का टॉपिक हमारा यही है, ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफेरेंस। तो इसमें हम दूसरी टाइप कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफेरेंस। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल ले ली, तो आप फिर से लिखे भाई, तो दिस इज एनोड, दिस इज साल्ट ब्रिज एंड दिस इज द कैथोड। ओके, तो पहला लिखते हैं एट एनोड, एनोड पे क्या चलेगा, हाइड्रोजन, हाफ ऑफ हाइड्रोजन गिव्स H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। इसकी एक्टिविटी कितनी है, A1 है, साथ में लिख देना, ठीक है। हम लोगों को पता है अगर मुझे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो मैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूंगा, इसलिए मैं इसकी हाफ इक्वेशन लिखूंगा। तो दिस इज इक्वेशन 1। तो मैं इसकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखता, बट आप सबको शायद याद हो, नहीं याद है तो मैं लिख भी देता हूं, असल में ना उससे टाइम ज्यादा लग जाता है। तो H पॉजिटिव, इसका कंसंट्रेशन है A1 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इससे 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो E ऑफ एनोड इज इक्वल टू E नॉट ऑफ हाइड्रोजन आयन टू H2 माइनस RT बाय NF इज 1F, नेचुरल लॉग ऑफ A ऑफ हाइड्रोजन की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर ही लेना है इसका, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट इज 1, और ये कितना आ गया, A ऑफ H पॉजिटिव। ओके, तो यहां से मैं लिख दूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 0, तो E ऑफ A किसके इक्वल आ गया, माइनस RT बाय F, नेचुरल लॉग ऑफ 1 ये तो क्या हो जाएगा, कितना प्रेशर ले रहे हो हाइड्रोजन का, 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर पे नेचुरल लॉग 1 या log 1 की वैल्यू 0, तो इसलिए मैंने वहां पे कुछ नहीं लिखा है, तो दैट इज 1/A ऑफ H पॉजिटिव। क्लियर है, A ऑफ H पॉजिटिव कितना दिया हुआ है जी इसमें, दैट इज A1। तो आप लोग इसको चाहें तो ऊपर ले जा सकते हैं, माइनस RT बाय F, नेचुरल लॉग ऑफ A1 की पावर -1, तो ये आगे आ जाएगा, तो दिस इज EA। सो दिस इज इक्वेशन 2 दे देते हैं जी इसको, इक्वेशन 2। ओके, अब आ जाती है कौन सी, एट कैथोड, कैथोड पे क्या चलेगा, कैथोड पे चलेगा क्या, दिस इज H पॉजिटिव, कितनी एक्टिविटी है, A2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ ऑफ H2, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से हमारे पास E ऑफ कैथोड किसके बराबर आ जाएगा, E नॉट ऑफ H पॉजिटिव टू H2 माइनस RT बाय F, नेचुरल लॉग ऑफ ये तो 1 हो गया, बाय 1/A2 लिख देते हैं डायरेक्ट, इसकी वैल्यू 0 ही है, तो E ऑफ कैथोड किसके इक्वल आ गया, माइनस RT बाय F बचा, तो ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ A2, लेट दिस बी इक्वेशन 3। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैथोड पे ये हुई थी, दिस इज थर्ड, लेट इट इज द फोर्थ इक्वेशन। ओके, 4 क्या करोगे, 1 + 4 कर देंगे टू ऑब्टेन दी ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में देखें अब क्या होगा, हाफ ऑफ H2, उधर H पॉजिटिव ऑफ A2, H पॉजिटिव ऑफ A2 बचेगा, और ये किस में होगा, H पॉजिटिव ऑफ A1, ठीक है। बाकी तो सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाफ ऑफ H2 से हाफ ऑफ H2 कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो ये हो गया। तो इसमें बताओ क्या कोई ओवरऑल केमिकल चेंज है क्या, नहीं है, बट आप लोग ये तो कहोगे कि सर हाइड्रोजन आयन तो माइग्रेशन हुआ है, तो माइग्रेशन हुआ तो विद ट्रांसफेरेंस हुआ, लेकिन नहीं, ये किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, साल्ट ब्रिज के थ्रू हो रहा है, साल्ट ब्रिज के थ्रू। तो जो साल्ट ब्रिज के थ्रू जो नेट ट्रांसफेरेंस 0 माना जाता है, क्योंकि जितने हाइड्रोजन आयन साल्ट ब्रिज में जाएंगे उतने ही वो रिलीज भी कर देता है। समझ रहे होगे, साल्ट ब्रिज का तो एप्लीकेशन आपको आना चाहिए कि साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है कि जैसे एनायन या कैटायन को ट्रांसफर करना है तो वो अपने कैटायन दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देता है, तो नेट चेंज 0 रहता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी A2 और हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी A1, आप लोग वैसे समझ लें कि हाइड्रोजन आयन नो डाउट मूव हुआ है, बट इट इज थ्रू दी साल्ट ब्रिज, तो ये इनडायरेक्ट माइग्रेशन है, नॉट डायरेक्ट। तो डायरेक्ट माइग्रेशन नहीं है, इसीलिए ये विदाउट ट्रांसफेरेंस में कंसीडर किया गया है। क्लियर है, सो लेट दिस बी द इक्वेशन, कितनी दे दें भाई, 5।
ओके, अब मुझे ई ऑफ सेल निकालना है, किसके बराबर आता है, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई कैथोड क्या है और एनोड क्या है, दोनों लिखी हुई है ऊपर। कैथोड इज आर टी बाय एफ नेचुरल लॉग ऑफ A2 माइनस आर टी बाय एफ नेचुरल लॉग ऑफ A1। तो क्या हो जाएगा, आर टी बाय एफ नेचुरल लॉग ऑफ A2 बाय A1। सो दिस इज ई ऑफ सेल, ये आ जाएगा ई ऑफ सेल। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने आयंस देखे हैं, तो आप एक्टिविटी किस फॉर्म में ले सकते हो, आयंस की फॉर्म में एक्टिविटी ले सकते हो। तो एक्टिविटी ऑफ आयन किसके बराबर होती है, सिंगल आयन की बात चल रही है, तो एक्टिविटी ऑफ आयन दैट इज A इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलैलिटी। तो आप लोग यहाँ पे चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू आर टी बाई एफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिविटी क्या है, गामा 1 m1 बाय गामा 2 m2। यू कैन राइट लाइक दिस। तो m इज स्मॉल m इज मोलैलिटी, गामा इज द एक्टिविटी कोफिशिएंट। अच्छा, ऊपर 2 था तो 2 बाय 1। ओके, सो दिस इज ई ऑफ सेल। आप लोग किसी भी फॉर्म में निकाल लें। मेन चीज जो समझने की थी, ये तो सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, वो ये है कि क्या यहां पर ट्रांसफेरेंस हो रहा है, क्या ट्रांसफेरेंस हाइड्रोजन आयन का डायरेक्ट नहीं हो रहा है, वो किस पे जा रहा है, वो जा रहा है साल्ट ब्रिज में। वो दूसरे डायरेक्टली कहां नहीं पहुंच रहा है, वो डायरेक्टली किस में नहीं पहुंच रहा, दूसरे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में नहीं पहुंच रहा है, वो कहां पे जा रहा है, साल्ट ब्रिज में। तो साल्ट ब्रिज की बात नहीं थी, इलेक्ट्रोलाइट की ट्रांसफेरेंस कहां पे होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से दूसरे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस पे, पर वो नहीं हो रही है। ये क्या हो रही है, ये हाइड्रोजन आयन साल्ट ब्रिज पे जाएगा, साल्ट ब्रिज अपना हाइड्रोजन आयन आगे ट्रांसफर कर देता है। तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसफेरेंस है, इसीलिए मैंने वहां पे डायरेक्ट ट्रांसफेरेंस की बात की थी। सो दिस इज अबाउट द ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस। ठीक है, विदाउट ट्रांसफेरेंस मैंने एग्जांपल लिया था किसका, जब आपके पास इलेक्ट्रोड हो एक ही टाइप का। एक और एग्जांपल लेता हूं, दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये तो मैंने लिया था हाइड्रोजन का, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिंक वाला, वो भी आप लोग इजीली लिख सकते हैं। तो ये आप लोग खुद करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे जिंक से जिंक आयन हो गया, जिंक आयन की एक्टिविटी A1 ले लेते हैं, साल्ट ब्रिज, जिंक आयन एक्टिविटी A2 जिंक। ओके, सो यू कैन डू इट। आप लोग खुद से करके देखें, दोनों तरफ, इधर ये जिंक सल्फेट है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये जिंक सल्फेट है, इसकी एक्टिविटी A1 है, ये इधर फिर से जिंक इलेक्ट्रोड है, एक ही टाइप के इलेक्ट्रोड यूज किए गए हैं, और ये है जिंक सल्फेट और इसकी एक्टिविटी A2 है, और इसको किससे जोड़ दिया गया है, वोल्ट मीटर से, और ये साल्ट ब्रिज। ठीक है, यहां पर क्या चीज चलेगी, जिंक आयन चलेगा A1 से, जिंक आयन A2। आप लोग खुद नेट करके सॉल्व करके देखें इसको, बहुत सिंपल है, सेम रिलेशन आएगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं। जिंक आयन A1 से जिंक A2, तो ये भी साल्ट ब्रिज के थ्रू जा रहा है, साल्ट ब्रिज में जा रहा है इवन, हम तो ये कहेंगे। तो ये डायरेक्ट इस इलेक्ट्रोलाइट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए ये विदाउट ट्रांसफेरेंस का एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो हम लोगों ने जो किया था वो करना था क्या, ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफेरेंस, बगैर ट्रांसफेरेंस के। तो हमने पहले तो किया था इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन का, अब कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। अब हम लोग ने करना है किनके अंदर, फिर से आ जाओ, अब दूसरा पार्ट पे आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स के बीच में। जब मैं कंक्लूड करूंगा तो शायद आप लोग इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो बी आ जाता है जी अब हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफेरेंस इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हम लोग ले लेते हैं। आप लोगों को शायद वहां पे इतना मैंने डिटेल में बताया नहीं था, मैंने कहा था अगले वीडियो में मैं बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको यूज करना है। मैंने क्या बताया था कि हम लोगों को अलग अलग 2 सेल्स ले लेनी है, एक सेल
फिर दूसरी सेल, हो सकता है 2 सेल जरूरी नहीं है, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, बट क्योंकि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो एक आपको कैथोड चाहिए, एक एनोड चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने लिए एक काम शुरू करते हैं, और वो क्या किया, वो इस तरीके से करते हैं कि हम लोगों ये ले लिया हाइड्रोजन गैस को ले लिया, एक एटमॉस्फेयर पे पास कर रहे हैं, और यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस ले ली, ये ले लिया HCl का सॉल्यूशन और इसकी एक्टिविटी ले ली A1, ठीक है। अब इसी के साथ में हमने क्या जोड़ देना है, इसी के साथ में हमने जोड़ देना है सिल्वर इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं, सिल्वर क्लोराइड को सॉलिड की फॉर्म में ले लेते हैं और सिल्वर भी सॉलिड ले लेते हैं। तो क्या हो गया, एक तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और एक तरफ सिल्वर क्लोराइड सिल्वर इलेक्ट्रोड है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, HCl। ये एक इक्वेशन बन गई आपके पास, एक सेल, क्लियर है। अब एक और सेल बना लेंगे, जैसे कि मेरे पास ये ओवरऑल अगर मैं इस सेल की बात करूं तो ये कुछ ऐसे बनेगी, H2 प्लस AgCl, दिस इज सॉलिड। ये क्या देगा, यू विल गेट Ag प्लस HCl और इसकी एक्टिविटी है A1, तो ये है हमारे पास सॉलिड, ठीक है। अब अगर इसका EMF निकालें, ये एनोड बन गया ना हमारे पास, एनोड, ध्यान रखना कॉम्बिनेशन करवा रहा हूं ऐसे। चलो एक और लिखते हैं, दूसरा ले लिया, एक ये ले लिया H2 HCl, इसकी एक्टिविटी बदल दी बस अब हमने A2, और यहाँ पे AgCl, ये भी सॉलिड और ये सिल्वर, समझ गए होगे। ये होती है कॉम्बिनेशन सेल्स। आपने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए एक सेल बना ली, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए एक सेल बना ली, उनमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की नेचर तो सेम है पर कंसंट्रेशन अलग अलग है। यहाँ पे कंसंट्रेशन A1 है, यहाँ पे कंसंट्रेशन A2 है, ठीक है। यहाँ भी रिएक्शन कैसी होगी, H2 प्लस AgCl सॉलिड है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag प्लस HCl, बट एक्टिविटी अब इसकी कितनी है, A2, क्लियर है। अब इसके लिए EMF निकालते हैं, मान लो कि ये एनोड है, ठीक है, एनोड है तो ये क्या हो जाएगा, EA, E नॉट, इसका जो भी स्टैंडर्ड EMF आएगा इस पूरी सेल का, माइनस RT बाय, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको बैलेंस, तो इसको हाफ H2 कर देते हैं, इधर भी हाफ H2 कर देते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, हाइड्रोजन भी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहां से सिल्वर को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने एक दिया तो 1f हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ। अब यहां पर कंसंट्रेशन HCl है, सिल्वर है, तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl इनटू सिल्वर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की, याद रहे 1 एटमॉस्फेयर ले रहा हूं, इसको भी गैस है तो 1 एटमॉस्फेयर पे पास कर रहा हूं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड था, ये भी 1 एटमॉस्फेयर पे, ओके, होपफुली क्लियर होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ओके। अब देखो सिल्वर सॉलिड है, प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन यूनिटी, हाइड्रोजन की मैं 1 एटमॉस्फेयर ले रहा हूं, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड भी सॉलिड है, प्योर सॉलिड है, तो इसीलिए ये भी 1, ये भी 1। HCl की कंसंट्रेशन कितनी आई है, A1। ये भी अगर प्योर लिक्विड होता तो ये भी यूनिटी ही ली जाती है, मैं बता चुका हूं, जो प्योर फॉर्म में हमेशा कितना लिया जाता, 1, ओके। तो HCl बचा ना, कंसंट्रेशन ऑफ HCl बचा, तो यहाँ पे A1 लिख दिया है भाई, दिस इज एनोड, ओके। अब आ जाओ दूसरी इक्वेशन पे, यहाँ पे E ऑफ कैथोड, कैथोड लिखते हैं जी, क्या बनेगा, E सेम है, E नॉट माइनस RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ, क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे वही सेम A2 आ जाएगा, क्लियर है। E ऑफ कैथोड इज इक्वल टू दिस वन, लेट दिस बी इक्वेशन 2। अब मैं ओवरऑल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओवरऑल क्या से लिखोगे, तो ये AgCl Ag, ठीक है। अब क्योंकि कॉम्बिनेशन है तो साल्ट ब्रिज यूज नहीं कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं इनको, 2 सेल्स थी, एक पूरी सेल ये है, एक पूरी सेल ये है, ठीक है, इनको कंबाइन कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं डॉटेड लाइन से, कॉम्बिनेशन दिखा दिया। अब ये कैथोड था तो रिएक्शन को उल्टा इस तरीके से लिखेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा Ag सॉलिड, AgCl सॉलिड, ओके, और यहां पे HCl A2 एंड H2,
This is 1 atmosphere, at 1 atmosphere. So this is the overall combination reactions. So this dotted line is representing the combination. ये होती है कॉम्बिनेशन सेल्स. मैंने इसलिए बोला था कि मैं आगे बताऊंगा. अब आपको बता दूं, मैंने आइडिया वहां भी दिया था, एक सेल बना लो फिर दूसरी सेल बना लो, दोनों को कनेक्ट कर देना. ठीक है, तो एक सेल ये थी, इसमें एक इलेक्ट्रोड ये था, एक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया गया जिसमें प्लेटिनम इज द इलेक्ट्रोड. तो ये हाइड्रोजन और ये है सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड. याद रहे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रह जाते हैं कि सर ये क्या लिख दिया, यहाँ कॉमा लगा दिया, ये क्या है? सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड है. सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड को मिक्स करके इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है भाई AgCl Ag और दिस इज HCl H2. क्लियर है? होपफुली कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं. अब E ऑफ सेल कैसे निकालेंगे जी? तो E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड. तो क्या करेंगे? कैथोड से एनोड को घटा दें तो क्या आ जाएगा? E0 माइनस RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ A2 माइनस E0 माइनस माइनस प्लस RT बाय 1F नेचुरल लॉग ऑफ A1. तो E0 से E0 कैंसिल हो गया. तो क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ, ये पॉजिटिव है, A1 बाय A2. तो दिस इज E ऑफ सेल. क्लियर है? तो दिस इज अबाउट इट. अगर आप लोग ओवरऑल रिएक्शन भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने ये एनोड लिखा तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा ना. एनोड के टाइम पे क्या लिखना पड़ेगा? दिस इज Ag सॉलिड प्लस HCl, दिस इज A1. ठीक है, तो अब ओवरऑल रिएक्शन दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगी? अब आपके पास इक्वेशन आएगी. ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूं ताकि आपको मैं बता पाऊं. ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी? AgCl नहीं सॉरी HCl दिस इज A1 से HCl A2. तो कोई नेट केमिकल चेंज है क्या? देयर इज नो नेट केमिकल चेंज. तो क्या कोई ट्रांसफरेंस हो रहा है क्या? देयर इज नो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. हाँ, कंसंट्रेशन जरूर आप लोग देख सकते हैं A1 से A2 की तरफ मूव कर रहा है. क्लियर है? तो A1 से A2 की तरफ कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से EMF प्रोड्यूस हुआ, इसलिए ये कंसंट्रेशन सेल है. क्लियर? अब यहां देखो, यहां पे दो टाइप के आयंस नहीं है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन. तो इसलिए इसकी एक्टिविटी, मीन आयनिक एक्टिविटी आप लोग लेंगे और वो किसके इक्वल आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर गामा स्क्वायर, क्योंकि आपके पास केटायन भी है और एनायन भी है. तो A1 किसके इक्वल हो जाएगा? m1 स्क्वायर गामा 1 स्क्वायर और A2 किसके इक्वल हो जाएगा? m2 स्क्वायर गामा 2 स्क्वायर. ओके, यहाँ पे पुट कर दें जो वैल्यू आई हुई है आप लोगों के पास. क्या वैल्यू आ गई है जी? तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ M1 गामा 1 बाय M2 गामा 2 का स्क्वायर. तो इसको आगे ले आते हैं. तो दिस इज 2, दिस इज द रिलेशन. आप लोग इस इक्वेशन से एक्टिविटी कोफिशिएंट भी मेजर कर सकते हैं. क्लियर है? आप लोग इस इक्वेशन से एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. अगर A1 इज ग्रेटर देन A2, अगर A1 A2 से ज्यादा है, एक्टिविटी ज्यादा है, तो ही EMF पॉजिटिव आएगा. EMF पॉजिटिव आता है तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है. तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफरेंस. तो क्या क्या बताया? हो गया? क्लियर है? सो नाउ आई एम कंक्लूडिंग इट. मैंने जो आज जो आपको बताया वो था क्या? कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती हैं. कंसंट्रेशन सेल्स की दो टाइप्स हैं. एक तो है कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफरेंस और एक है कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफरेंस. उनके EMF मेजर कर रहे थे, तो हमने इस वीडियो में मेजर किया है EMF ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफरेंस. तो ये दो टाइप से हम लोग कर रहे थे. एक तो था क्या? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफरेंस, बगैर ट्रांसफरेंस के साथ. ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, एक तो था गैस इलेक्ट्रोड और ये था एक दूसरा था अमलगम इलेक्ट्रोड, हमने पढ़े थे. ठीक है जी, अमलगम इलेक्ट्रोड जिसमें यूज हो. फिर हमने पढ़े थे क्या? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स
इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफेरेंस, बगैर ट्रांसफेरेंस के इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। और ये हमने क्या क्या पढ़े थे? एक तो पढ़ा था जिसके अंदर साल्ट ब्रिज इज यूज्ड, साल्ट ब्रिज इज यूज्ड। इसमें मैंने जो एग्जांपल लिया था H2 H1 आप लोग ले सकते हैं, दिस इज A1 और ये 1 एटमॉस्फेयर है, साल्ट ब्रिज H पॉजिटिव A2 H2, ये मैंने यूज किया था, साल्ट ब्रिज यूज। एक हमने ये भी किया था, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है ताकि आप लोग करके देख लें, फिर भी नहीं आता तो मेरे से आप लोग पूछ लेना, ओके? क्योंकि अब ये करवाएं तो जाएंगे नहीं, सिंपल कैलकुलेशन तो है ही। और दूसरा था हमारे पास कॉम्बिनेशन सेल्स में, कॉम्बिनेशन सेल्स में मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल एक लिया था जिसमें क्या था, हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, HCl एक्टिविटी A1 और AgCl सॉलिड और Ag, ये हमारे पास था, ठीक है? इसी को हमने यूज कर लिया था। फिर दूसरी सेल केस में H2 HCl A2 AgCl Ag सॉलिड है भैया, Ag ये 1 एटमॉस्फेयर पे है, तो ये आप लोगों ने मेजर किए हैं और मैंने कुछ नहीं करवाया। ये है EMF ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफेरेंस, बगैर ट्रांसफेरेंस के। होपफुली किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगले वीडियो में हम लोग डालेंगे EMF ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफेरेंस। वो तो क्योंकि एक ही टाइप की थी ना जिसमें लिक्विड जंक्शन बनता था, बस वही करना है अब हमने। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।